अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 27 जून 2025 यकम मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया और कल 28 तारीख यकम मुहर्रम मुहर्रम का महीना हम भूल नहीं सकते। इसार, कुर्बानी, हौसले, हिम्मत का महीना है और कितना वक्त गुज़र गया हम भूल कैसे सकते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और कमाल का झूठ, चलें मर्ज़ी है उनकी। बजट कैसे पास हुआ, मखसूस नशिस्तों का क्या बनेगा, आज की इसकी समाअत होनी है, सड़क कैसे बह गई और पार्टी में मीर जाफ़र सादिक कौन है। इमरान रियाज के हवाले से हज़रा सराई की है उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने, और वो बातें जो कोई कही है मैं उनमें नहीं जाना चाहता यार। सारी बातें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर होती रही, अब अंदर की बातें क्या हैं, बाहर की बातें क्या हैं, ये तो हर एक को नहीं पता। लेकिन अगर कोई बात कर रहा है तो वो अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा है और तहकीक करके बयान करना चाहिए, ऐसे नहीं बात करना चाहिए। क्रेडिबिलिटी किसकी कितनी क्या है वो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो मौसूफ मजहबी रहनुमा बने हुए हैं, मज़हब का कितना तजर्बा है उनको, और लोगों को चैलेंज करते हैं और मुनाजरे के लिए, और जब फिर पहुँचते हैं, ठीक है ना जी, और जब पहुँचते हैं तो कहते हैं कि मेरी अम्मी ने मुनाजरे से मना किया हुआ और भाग जाते हैं। फिर वजाहतें देनी पड़ती हैं, दीन का लिबादा ओढ़कर गुमराह कर रहे हैं। ईरान इसराइल जंग में पहले इसराइल की हमायत करते रहे और जब ईरान ने जंग जीती तो साम सूंघ गया, जैसे ये और ट्रम्प का फ्रंट लाइन खिलाड़ी खेल रहा है और तमगा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तमगा मिल जाएगा जल्दी इनको। मखसूस नशिस्तों के केस में हामिद खान साहब ने एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की और एडजर्नमेंट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और लग यही रहा है कि आज केस मुकम्मल हो जाएगा, फ़ैसला पहला सारा सेट साइड हो जाएगा। जजेस वो भी बैठे हैं जिन्होंने पहले फ़ैसला दिया था, या चलें वो आपस में ही बैठ कर तय कर लें, डाइसेंटिंग नोट दे दें और कुछ एतराज़ भी कर लें। लेकिन जो फ़ैसला तो मेजॉरिटी का होना है, जो मेजॉरिटी फ़ैसला करेगी उस पर अमल दरामद होगा, उस पर अमल दरामद होगा जो मेजॉरिटी फ़ैसला देगी। तो 11 का बेंच ऐसे नहीं बना। अगर फ़र्ज़ करें वो 8 थे पहले, तो यहाँ अगर 8 और 3 आ जाए तो वो कहेंगे जनाब ये 11 का फ़ैसला है, मेजॉरिटी इसकी है, इसलिए जनाब सेट साइड हो जाता है। सीटें वो बुनियादी तौर के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून को और बाकी जमातों को देना चाहते हैं ताकि उनकी मर्ज़ी की तरमीम हो सके, और 27वीं तरमीम मार्ज़ वजूद में तो आ चुकी है, वो ग्राउंड पे आ सके। ठीक है जी, वो ग्राउंड पे आ सके, अब ये नज़र आनी चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ अब इस पर बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, मैं उनमें बातें नहीं करना चाहता, लेकिन बजट जो खैबर पख्तूनख्वा का पास हुआ उसके पीछे कहानियाँ कुछ और हैं, प्रेशर कुछ और हैं। ठीक है ना जी। और इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान को तना तनहा कर दिया गया, और इमरान खान को गालिबन बताया भी जा रहा है कि अली मीन गंडापुर और PTA के दूसरे सेनेटर सियासतदानों के साथ मिलकर आपको तनहा कर दिया गया और पार्टी तुमसे छीन ली गई है, तुम्हें माइनस कर दिया गया। ये बातें शायद वहाँ तक पहुँचाई जा रही हैं। और जो बजट पास होना था, पॉलिटिकल कमेटी में बजट पास करवाने के प्लान पर अगर किसी ने एतराज़ किया भी किया तो उनको बताया ही गया कि सबका मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। तो अब जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल कमेटी में या कोर कमेटी के अंदर, अब वो सारी बात समझ आएँ कि क्या होना है क्या नहीं होना है और हालात किस सिमत में चल रहे हैं। अब लोग क्या ही लगाएंगे, लोग और क्या कहेंगे, लोग और क्या बात करेंगे, लोग मुस्कुराएंगे आपकी बातों के ऊपर। ठीक है ना जी। सोशल मीडिया पे लड़के और लड़कियां को डांटेंगे, तुम्हें क्या पता कि हुकूमत कैसे चलानी है। ये सारी बातें तो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ हालात और वाक़यात अब आपके सामने मौजूद हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में रियासती असम्बली के रुकन 33 साला ज़हरान हमदानी ने कामयाबी हासिल कर ली और वो बाकायदा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मुंतखब हो गए। और अगर नवंबर 2025 में वो कामयाब होते हैं
तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले जनूबी एशियाई मेयर होंगे। 2021 से क्वींस के 36वें डिस्ट्रिक्ट से न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के रुकन ममदानी पहले जनूबी एशियाई मर्द, पहले युगांडन और तीसरे मुस्लिम रुकन हैं। रहमान ममदानी से भारतीयों की नफ़रत की बड़ी वजह उनका मुसलमान होना है और ताल्लुक़ गुजरात से होना है। और माजी करीम में गुजरात में मुसलमानों के मोदी को खुलेआम तनकीद का निशाना कत्ले आम पर बताते रहे। अदाकारा और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गंगा रनावत ने मेयर न्यूयॉर्क के लिए मुस्लिम उम्मीदवार जहराना ममदानी पर तंज करते हुए कहा, ये हिंदुस्तानी से ज़्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। बीजेपी का वोट बैंक ये पाकिस्तानी मुखालिफ नारों से बनता है, तो जो उनके साथ हो चुका है उनकी मजबूरी है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम फसाद कराने में भी पेश है, ये भी याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। और मरीम नवाज़ के प्रोजेक्ट को खराज तहसीन पेश करने के लिए सड़क बारिश में बैठ गई। ये बातें हो रही हैं भाई, इनका ताल्लुक सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने से, अवामी पैसे लगाने और तस्वीर लगाने तक महदूद है। इसके अलावा मेयार की कोई चीज़ नहीं है। पहले सड़क बनाओ, फिर उसे उखाड़ कर पाइप डालो, फिर उखाड़ो और सीवरेज ठीक करो, और कौम का अरबों रुपया डुबो दिया। और इस पर अवामी तबसरे भी दिलचस्प रहे। किसी ने कहा मरीम नवाज़ के हक़ में बैठ गई सड़क, किसी ने कहा मालडाउन की सड़क से पानी बरामद हुआ। टेक्नोलॉजी या वगैरह वगैरह जो टेक्नोलॉजी या जो लफ्ज़ चल रहा है वो वगैरह सब सुनते रहे हैं। अब आप सारी बातें अब समझ आइएगा। अब्दुल कादिर ने एक बात कही है कि शेख वकास अकरम जबरान लिहाज से शिकवा कर रहे हैं कि वैसा लिखें जो ओहदेदार चाहते हैं, लेकिन जबरान इलियास खान साहब को वर्कर हैं और वही लिखेगा जो इमरान खान का नज़रिया है, ना कि सियासी बयानियाँ लिखेगा। जबरान इलियास को मुनासिब नहीं लगा इमरान खान से बयानी से मुख्तलिफ चीज़ की वो ट्वीट करें। इस वक्त दस्तयाब क़यादत को ये ही मसला है कि हमारे मुताबिक चलो, लेकिन सोशल मीडिया इमरान खान के बयानी के मुताबिक चल रहा है। एक बात का बड़ा जिक्र हो रहा है कि आम आदमी की बातें सुप्रीम कोर्ट हमारी कोर्टों में सुन नहीं जाती, किसी जल्दी समाअत नहीं होते। भाई ये तो हमेशा हर दौर में होता है, हर दौर में ऐसा ही होता है, लेकिन ये दौर अनोखा है। चाहे हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, भाई यहाँ उसकी सुनी जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने इससे पहले ऐसे नहीं मामला देखे थे, लेकिन अब ये बात बड़ी वाज़ेह है, बड़ी वाज़ेह है। और इसीलिए लोग इनको उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से कि जनाब हुकूमत वक्त का जो भी करीबी है वो फ़ायदे ले रहा है, एडवांटेज उठा रहा है और चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मैं टाउट नहीं हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। उनको अब ये वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं, उनको बताना होगा। उन्हें कितनी आसानी से जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल जाती। हालांकि इमरान खान साहब को जो बताया जा रहा है कि उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त पीटीआई के सोशल मीडिया पर जो है बहुत मेहनत की ज़रूरत है, उसको तनकीदी नज़र से देखना होगा। इसमें बड़ा जो झड़ाबंदी में बहुत जल्द वाज़ेह तौर पर देखने को मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानी अगर आज तक चल रहा है तो सोशल मीडिया के बायस चल रहा है और उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब आगे भी तकसीम शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया, वो चाहे पीका लॉ के तहत कर लिया या पुलिस के तहत कर लिया, किसी भी तरीके से अब सोशल मीडिया जो है ना एक कंट्रोल्ड मीडिया की तरह चल रहा है और उसका कंट्रोल्ड तरीके से सारी चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं और उसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आगे क्या ये कंट्रोल नहीं रहेगा? नहीं, ये कंट्रोल्ड है। आर्टिकल 19 और 19 से कंट्रोल हो चुका है, आप कहीं नहीं रहे।